मेरे पास मेरे को आके कह रहे हो कि मेरे को जी सलमान खान पर वशीकरण कर दो, नरेंद्र मोदी वशीकरण कर दो, वो तो कैसे हो जाएगा क्योंकि आप ना तो उसको जानते हो ना आपको वो जानता है। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें पता चल सके कि इस पर वशीकरण हुआ है या मुझ पर किसने वशीकरण किया है कि नहीं? बिल्कुल पता लग सकता है। क्या वशीकरण और काला जादू कोई भी कर सकता है या इसके लिए विशेष साधना चाहिए? कि किसी को करवा रखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो शव होता है ना, जो वो कंटिन्यूसली दूसरी मौतें मांगता है। कह देते हैं ना कि कोई चला जाता है तो उसके पीछे से हम लोग रोते हैं ना, जैसे तो हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये इंसान चला गया है, ठीक है, हम कहते हैं कि तुम अकेला क्यों चला गया, मेरे को भी साथ में ले जा, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ें अगर हम ऐसे वहाँ पर जाके शमशान भूमि जब उसकी चिता जल रही हो सामने वाले की, ठीक है, वहाँ पर कहते हैं तो सामने वाले दूसरी मौत होने भी लाजमी रहती है। जैसे हमने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना कि जब मतलब संस्कार करते हैं किसी का भी, तो वो सारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें से कोई एक हड्डी निकाल के उसको दबा देते हैं कहीं अलग, ताकि वो शव कोई जो काले इलम वाले होते हैं उसको खड़ा ना कर सके। नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ दस्तक टीवी पर। ब्लैक मैजिक यानी कि वशीकरण। दोस्तों, ये टर्म बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन क्या वशीकरण सच में होता है या हमारे दिल का सिर्फ एक वहम है? और अगर ये सच में होता है तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है, ये सारी डिस्कशन आज हम करेंगे इस चैनल पर वन ऑफ द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर साहिल शास्त्री जी के साथ। तो चलिए करते हैं डिस्कशन। हेलो सर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वशीकरण होता क्या है? जैसे कि वशीकरण क्या होता है कि बेसिकली किसी भी सामने वाले व्यक्ति को निरंतर उसका मानसिक और निरंतर रूप में उसको है ना वश में करने के लिए जो किया जाए, प्रयास किया जाए, उसको वशीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वशीकरण भी एक तरीके का नहीं होता, वशीकरण भी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, जैसे साधारण वशीकरण होता है, एक मोहिनी वशीकरण होता है। वशीकरण करने के मतलब तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वशीकरण होता है जैसे तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया और कुछ अनुष्ठानों के जरिए जो है ना क्रिया की जाए उसको वशीकरण कहते हैं। तो सर, ये क्या सच में काम करता है कि अगर हम किसी पे मंत्र डाल के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको अपने वश में करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये है ना बिल्कुल वर्क करता है, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अभी कि ये तंत्र मंत्र और साधना के ज़रिए से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ अनुष्ठान होते हैं, अनुकूल होते हैं, इनके ज़रिए से किया जाता है ये सारा कुछ। तो इसमें क्या है कि बट ऐसा नहीं होता कि जैसे आप चाहते हो कि मतलब कि अगर आप मेरे पास आया, मेरे को आके कह रहे हो कि मेरे को जी सलमान खान पर वशीकरण कर दो, नरेंद्र मोदी वशीकरण कर दो, वो तो कैसे हो जाएगा क्योंकि आप ना तो उसको जानते हो ना आपको वो जानता है। ठीक है, तो उस पर आप बताओ कैसे हो जाएगा? तो वो वशीकरण भी उस पर होता है जिसको आप जानते हो। और हाँ, ये चीज़ आपकी बिल्कुल आंसर सही है कि बिल्कुल वशीकरण होता है, इस चीज़ की बिल्कुल है। पर वशीकरण वही कर सकता है जिसको इस चीज़ का अनुभव हो या इस चीज़ को करने में एक्सपीरियंसड हो। लेकिन जैसे आपने कहा जिसको हम जानते हैं, लेकिन हम जिसको नहीं भी जानते, तो मैंने एक वो हम जैसे कुछ शोज़ में देखते हैं ना, जो हॉरर शोज़ होते हैं, उसमें देखते हैं कि वो गुड़िया बना लेते हैं या फिर उसकी फ़ोटो के थ्रू भी किसी को हम अगर मिले नहीं हैं या फिर किसी का बाल ले लिया या फिर उसकी फ़ोटो ले ली, उस पर भी वो उस तरीके से वशीकरण करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आप कह रहे हो ना वशीकरण होता है जो वो होता है जैसे तांत्रिक के जरिए से होता है। ठीक है, पर वो ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, वो अघोर साधना से होती है, क्रिया होती है जो। ठीक है, तो वो अघोर साधना से क्रिया होती है, तो उसको हर कोई इंसान नहीं कर सकता। उसको करने के लिए स्पेसिफिक जगह होती है, वो शमशानी क्रिया होती है। ठीक है, तो शमशानी क्रिया जैसे शमशान के है ना कि किनारों में जो बैठ कर जब हम लोग देखते हैं रात को, कहते हैं ना कि शमशान के पास से नहीं निकलना चाहिए रात को। तो ठीक है, क्योंकि कई जगह पर क्या होता है शमशानी क्रिया जो करते हैं लोग, जैसे हर कोई नहीं करता वो शमशानी क्रिया करते हैं खास लोग, जैसे अघोरी हो गए। ठीक है, जो अघोरी हैं वो है ना शमशानी क्रिया करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं जैसे वो ना उसका कोई जैसे सामने वाला इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, उसका कोई नाखून का टुकड़ा हो गया, कोई बाल हो गया, या उसका वस्त्र हो गया, कोई मतलब जो कपड़ा को पहना हुआ कोई हो, तो ऐसे करके उसका कुछ भी मतलब शरीर का कोई अंग हो, तो वो चीज़ अगर है ना उसको मिल जाती है तो उसके ज़रिए से वो करता है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि वशीकरण तब किया जा सकता है अगर हमारे नाखून का टुकड़ा या हमारी कोई भी चीज़ उनके पास है। नहीं, वशीकरण तो ऐसे भी होता है, जैसे आपने पूछा शमशानी क्रिया कैसे होती है, शमशानी क्रिया का मैंने बताया, बस होने को तो ये फ़ोटो के ज़रिए से भी होता है। लोग करवाते हैं, फ़ोटो नाम हो सामने वाले का, अगर आपके पास नाम और फ़ोटो हो तो उसके ज़रिए से भी होता है ये तो। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ मैंने आपको शुरू में बताया, इसको करने के तरीके जो हैं वो होते हैं अलग अलग। ओके, तो फिर क्या वशीकरण जो है ये प्रेम में उपयोग हो सकता है? बिल्कुल प्रेम में उपयोग हो सकता है, लेकिन लोग करवाते भी हैं ना आजकल। कोई लोगों के कोई ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम का मसला चल रहा हो जैसे भी करके, तो लोग आजकल क्या कहते हैं कि छोटी छोटी बात होगी तो उसमें क्या कि ऐसे वशीकरण की सहायता लेते हैं। पर वशीकरण इसमें
तब काम आता है, जैसे मतलब कि ऐसे किसी मतलब कि गलत कोई भावना के ज़रिए से ना करवाया जाए, मतलब कि अच्छी भावना से करवाया जाए, फिर तो वो काम है अच्छा है। पर अगर हम करवाते अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, तो वशीकरण में उसमें कोई इतना मतलब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं भी अगर मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी एनीवन कोई भी है, तो करते हैं या करवाते हैं, तो वो करते जो भी है ना, तो अपनी सद्भावना मतलब जो अच्छी भावना के ज़रिए से करवाया जाए, तो उसकी प्रभावशाली अत्यधिक रहता है वो। तो आपके हिसाब से अगर कोई भी इंसान वशीकरण किसी को करना चाहता है, तो या तो उसके वो नेगेटिव इंटेंशंस हो सकते हैं या उसकी पॉजिटिव है ना भावना हो सकती है। तो दोनों मतलब अगर हम पॉजिटिव भावना से किसी को अपनी तरफ क्या ये सही है वैसे, किसी को पॉजिटिव भावना से भी अपनी तरफ खींचना? देखिए, पॉजिटिव भावना से अपनी तरफ खींचना तब तक ठीक है अगर आपके मतलब भाव अच्छे हैं, ठीक है। पर कई बार रिलेशनशिप में मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे कई बार रिलेशनशिप में होता है कि आप दोनों मतलब कि कोई भी एनीवन कोई भी है, कोई रिलेशनशिप किसी का चल रहा है, तो रिलेशन चलते हैं कि बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। थर्ड पर्सन है उसके मतलब की बातें कुछ उसके जहन में मतलब कि मन में उसके ऐसी बात डाल दी, ठीक है। देखते हैं अक्सर होता ही ऐसा, कोई रिलेशनशिप किसी का अच्छा वाला चल रहा हो, कोई तीसरा इंसान कोई ऐसा आ जाता है, ठीक है, कि जिसकी वजह से है ना रिलेशन अच्छा वाला रिलेशनशिप मतलब 4 साल 5 साल 10 साल का भी रिलेशन जो होता है ना वो, तो वो भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने शायद किसी को देखा होगा ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि सामने वाले के माइंड में जो नेगेटिविटी बन जाती है, तो जिसकी वजह से वो लड़का जो है या लड़की जो है वो दूर हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए मतलब वो चीज़ें हट करने के लिए, तो वहाँ पर इस सब चीज़ों का काम आ सकती है चीज़ें। तो आपको लगता है कि मान लो कि किसी का एक दूसरे के साथ रिश्ता अगर थर्ड पर्सन आता है, वहाँ पे अगर हम उस पर्सन को अपनी तरफ वापस लेके आने के लिए वशीकरण करते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा? हाँ, पॉजिटिव कह सकते हैं उसको। अगर हमारी भावना सद्भावना है, ठीक है, अच्छी भावना के ज़रिए से करवा रहे हैं, तब तक तो वो सही है। अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया इसको अपने स्वार्थ के लिए अपने मतलब के लिए करवा रही हूँ, तो उसका देखो ना तो कोई हम फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि देखो ना वो कोई चीज़ करता है, ठीक है। अगर कोई गंदे विचारों को गलत विचारों के ज़रिए से करवाता है, तो वो उस चीज़ों का नहीं है इतना मानता। ओके, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें पता चल सके कि इस पर वशीकरण हुआ है या मुझ पर किसने वशीकरण किया है कि नहीं? बिल्कुल पता लग सकता है। जैसे कि ना कई बार क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर मान लो किसी के ऊपर वशीकरण किया हुआ होता है, जैसे उसका क्या है कि मन जो है ना वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, जो मतलब अच्छा भला बोलने वाला इंसान होता है, जो बेचारा सारा टाइम की है ना अच्छे से बात करता है, अच्छे से बोलता है, वो अचानक से शांत होने लग जाएगा, ठीक है, खोया खोया रहेगा, कहीं पर मन ना लगेगा, ठीक है। मन जो है ना कहते हैं ना कि उतावला से रहता, मतलब कि कुछ मतलब कि उदास हो गया, तो ये सारी चीज़ों का जो है ना उसकी वजह से पता लग सकता है उसका। और बाकी इसका है ना कि अच्छे किसी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में है ना इसके पूछना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम मान लो कोई भी दिक्कत कोई परेशानी किसी की चल रही हो, तो उसको मन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई इसी उससे बढ़िया किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार पूछो, कंसल्ट करो, तो उससे आपको अच्छे से पूरी बात का पता लग सके। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर वो चुप रह रहा है, ये तो देखिए बहुत सारे लाइफ के फेजेस भी होते हैं, कई बार कोई डिप्रेस्ड होता है, ये भी हो सकता है, कई बार हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार लाइफ का कोई फेज़ ही ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई इंसान चुप रह रहा है तो उसके ऊपर वशीकरण नहीं होगा। कोई ऐसा कोई और इसके है कोई सिम्टम जिससे हमें लगे कि हाँ हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बोला ना कि एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट इसके बारे में ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है आपको चेक करके इसके बारे में सारी बातों का अच्छे से सारी सलाह दे सकता है कि आपको ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। मान लो हम एक ऐसी एग्जांपल से बताता हूँ बात, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अब मान लो एक तो हम घर पर ही अपना इलाज करते रहते हैं छोटा मोटा कोई जैसे भी करके, एक डॉक्टर के पास जाकर उसको है ना पूरे अच्छे से बात बताते हैं, उसमें फ़र्क क्या रहता है, डॉक्टर आपको पूरी अच्छे से जाँच करके आपको पूरी बात का बता सकता है, ठीक है। मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कभी तो आप एक बार चेक कर लो, किसी से मतलब पूछ लो किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर, तो ताकि इसके बारे में आपको पता लग सके। और जैसे काला जादू भी होता है, तो इसका भी हमें पता चल सकता है कोई घर पे कि हाँ मेरे पे हो सकता है कुछ ऐसा कोई सिम्टम, या इसके भी सेम सिम्टम्स हैं? नहीं, इसके बारे में बताता हूँ। जो ब्लैक मैजिक जो होता है, ब्लैक मैजिक में आपको प्रभाव क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे जिसके घर में भी पढ़ाना चल रहा हो, तो उसके है ना सबसे पहले क्या होता है कि है ना आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लग जाती है, शरीर में मतलब कि ऐसे हो जाता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है, जैसे कैसे मान लो कि रोग पे रोग चले जा रहे हैं, तो घर में बाधाएं आती रहती हैं, घर में सबका अनबन चलती रहती है, किटकिट मतलब सारे दिन घर में चलती रहती है, ठीक है। तो जैसे कोई भी काम में हाथ मारता है, काम उसका सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगा ना तो 4 कदम पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये देख लो कि अगर आप सोच कर भी सोए ना, अगर ब्लैक मैजिक में ऐसा होता है अगर आप सोच कर सोए सुबह तक मेरा कि ये काम सुबह उठ कर मेरा बन जाएगा, तो आप सुबह उठ के क्या देखोगे कि मेरा जो काम बनने वाला वो तो बात दूर की है, जो बना बनाया जो पहले का काम होता है ना तो वो तक बिगड़ जाता है उसमें। तो ब्लैक मैजिक में ये सारी चीज़ें भी होती हैं एग्जैक्टली। और
जिसमें क्या होता है कि जैसे शरीर का रोग जो है वो रोग इस हद तक चलेगा कि इंसान को जो इस हद तक कर देता है कि आगे जाकर इसका सही तरीके से इलाज ना करवाया जाए, इसको अनदेखा कर दें हम, ठीक है। तो हर तरफ से हानि तो अपने को हो ही रही है, तो इसका अगर ना कराओ तो आगे जाकर इंसान की तबीयत भी है ना, मतलब कि इस तरीके से ख़राब हो जाती है कि इंसान की मृत्यु होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उसके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे जी, तो मैंने आपको बताया कि मानसिक शारीरिक, ठीक है, तो दोनों तरफ से कष्ट आ गए, ठीक है। घर में मतलब कि लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, ठीक है। हर तरफ से पैसों की हानि, मतलब कि दूसरा घर में किट रहना, इससे अनबन उससे अनबन, सब कुछ ऐसे रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म होने लग जाते हैं। ओके मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो कि मान लो कि मेरे पर्सनल लाइफ में खराबी आ गई, ये तो एक नॉर्मल लाइफ में हर्डल्स आ गए हमारे। लेकिन अगर आपको हर तरीके से मार पड़ रही है, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ भी सब कुछ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि काला जादू हो सकता है। क्योंकि देखो आज का वक्त क्या है ना कि आज के वक्त में कोई भी किसी को भी अपने से ऊपर जाता नहीं देख सकता, ठीक है। मैं देखो साफ बात कहता हूँ, कोई भी किसी को ऊपर जाता नहीं देख सकता। मान लो आज हो, आप हो, या कोई भी है, आज आप तरक्की कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार आप ये नहीं चाहेंगे कि आप है ना उनसे आगे बढ़ो। रिश्तेदार क्या हो गए, रिश्तेदार को भी अलग है, तो आपका फैमिली में फ्रेंड हो गया, जो कोई भी मान लो फ्रेंड रिश्तेदार, कोई आपका भाई जहाँ तक कि भाई बहन भी हो गए ना, तो आपको वो भी नहीं चाहेंगे कि हमसे ऊपर चले जाएँ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मियाँ जो मुँह से मीठा बनता है ना जो, तो पीठ पे खंजर भी वही मारता है। तो कभी भी किसी के है ना बातों पर नहीं जाए, क्योंकि है ना जो चिकनी चोपड़ी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो सबसे पहले धोखा वही देते हैं। ओके सो मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस के लिए आप एक बार बताएं कि वशीकरण और काला जादू में अंतर क्या है। काला जादू जो होता है ना, काला जादू होता है तांत्रिक क्रिया से जो किया जाए किसी के मतलब किसी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं उसको छोड़ने के लिए, जिसके मतलब कि मैंने आपको बताया किसी का जो कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो किसी का भला ना देखें, मतलब किसी को चढ़ता हुआ अपने से ना देख कर कि वो चाहते हैं कि ये इंसान ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे आए, तो उसके घर पे काला जादू करवा देते हैं, जब ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, ठीक है। तो टूने टोटके की मदद से ये करवा दिया। उसमें क्या तांत्रिक क्रिया से जो है ना नेगेटिव ऊर्जाएँ जो होती हैं तो उसकी जैसे करवा दिया, तो उसमें क्या होगा कि उस इंसान का जो लॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। मानसिक रूप से हानि, शारीरिक रूप से हानि। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन पे करवाया जाए ना, किसी अगर मान लो कोई मेरे ऊपर करवा देता है, ठीक है, मेरे ऊपर करवा देता है, तो मेरी है ना किसी मतलब कि ईश्वर में आध्यात्मिकता नहीं है मेरी, ठीक है, मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है, जब मेरी कुंडली में ग्रहों की है ना दशा जो है वो ख़राब चल रही है, ठीक है, और मेरे को समझाने वाला सलाह देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, तो मेरे पर वो इस हद तक है ना काबू कर जाएगा कि मेरी किसी हद तक मौत भी हो सकती है। बीमारियों में इतनी तक मैं बीमारियों में जूझता रहूँगा कि मेरी आगे जाकर बीमारियों से इतना घिर कर मेरी आगे जाकर मौत भी हो सकती है, इसका सही तरीके से सोल्यूशन ना करवाया जाए तो। और रही बात वशीकरण की, वशीकरण ये होता है कि किसी के जो मन को या किसी के दिमाग को हम अपनी तरफ काबू कर लेते हैं, ठीक है, कि वो सामने वाला इंसान हमको पूछे बिना, कोई पानी भी ना पिए या खाना भी ना खाए, तो उसको वशीकरण कहते हैं। अगर जिस सामने वाले इंसान पे को अच्छे से वशीकरण करवाया जाए, तो तांत्रिक क्रिया तांत्रिक साधना से वशीकरण करवाया जाए, तो वो इस हद तक वशीकरण हो जाता है कि जब तक सामने वाला नहीं कहता कि तू पानी पी, तो वो पानी भी नहीं पिएगा। तो मान लीजिए अगर किसी को लगता है कि उस पर वशीकरण या फिर काला जादू हो चुका है, ठीक है, वो पंडित के पास तो जाएंगे, लेकिन वो खुद भी कुछ ऐसी चीज़, क्या कोई जाप या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उससे बचा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप करें, ठीक है, और जब सुबह उठते हो, ठीक है, अपने घर में जो भी आपका मंदिर वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, वहाँ पर आप पहले सुबह उठ के माथा टेकें, ईश्वर से है ना प्रार्थना करें, आराधना करें, ठीक है, और ईश्वर की तरफ, भक्ति की तरफ ध्यान दें, ठीक है, और है ना कि हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा का जाप करने से घर से नेगेटिविटी निकल ही जाती, सारा सही हो जाता है हनुमान चालीसा की जाप से, ठीक है। तो और इसके अलावा आप ये कर सकते हो, मैं एक छोटा सा कुछ उपाय बता देता हूँ, उस उपाय के ज़रिए से भी आप इसका सही कर सकते हो। तो जैसे कि आपको करना क्या है कि जब रात को सोते हो, जब सोते टाइम पर क्या करना है कि एक गिलास हो गया, या एक है ना कटोरी हो गई, ठीक है, तो उसमें पानी भर लेना है, ठीक है, कोई भी स्टील की या कांच की, चांदी की, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें पानी भर लेना है, आधा गिलास या आधी कटोरी पानी भर लिया उसमें। तो पानी भरने के बाद उसको क्या करना है कि अपने बेड के नीचे रख दिया, उसको सोते वक्त बेड के नीचे रख दिया। और जो सुबह सोकर उठते हो आप, तो सोकर उठकर आपने करना क्या है कि जब आप सोकर उठो, अपना नहा धोकर बुर्श वर्श कर अपना बिल्कुल, ठीक है, जब फ्रेश हो गए आप बिल्कुल, तो उसके बाद आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जाके अपनी पूजा पाठ जो करते हो वो करिए, ठीक है। तो उसके बाद है ना जब पूजा पाठ करके आ जाओ,
तो आने के बाद आपको क्या करना है कि चांदी की चम्मच होगी, चाहे स्टील की चम्मच भी ले लो आप, ठीक है, चमची ले ली। चम्मच लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस चम्मच में से जो पानी है, पानी अपनी हथेली पर डालना है, ठीक है। और हथेली पर डालने के बाद उसको पानी को ऐसे मुट्ठी में बंद करके ऐसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद उस जो पानी जो बचेगा अपने को, पानी को आगे की ओर अपने को उसके जो छींटे होते हैं वो देने अपने को, ठीक है। तो इससे जस्ट एक बार उस पर डालना है। हाँ, अपने राइट हैंड में जो है ना चांदी की एक दूसरी स्टील की चम्मच ले ली। स्टील की चम्मच लेकर आपको जो पानी है अपने हथेली पर रख लिया, जो है ना कटोरी में से पानी जो अपनी हथेली पर रख लिया हमने। तो हथेली पर पानी रखने के बाद उसमें है ना कि मुट्ठी को जो है ऐसे बंद कर जो भी आपके इष्ट, जो आपके आराध्य हैं, जिनको आप मानते हो ईश्वर को, तो उनका नाम लेकर है ना सिर्फ यही बोलना है कि मेरे घर में जो भी है ना अभी नेगेटिविटी जो मेरे ऊपर है, जो चीज़ें भी हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए, मेरे को इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहकर अपने सिर के ऊपर से ऐसे 3 बार या 7 बार घुमाकर उसको आगे की तरफ छींटे देने अपने को। और वो जो बाकी का पानी है उसको पी सकते हैं? नहीं, उसको पीना नहीं है। उसको अपने घर में तुलसी जो होती है, ठीक है, तुलसी होती है ना, तुलसी हम लोग लगा कर रखते हैं। तुलसी अपने घर में होगी या मंदिर में होगी, वहाँ पर जाकर उसको अर्पित कर देना है अपने को। या कोई भी पौधे में डाल सकते हैं? हाँ, कोई भी पौधे में कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आप तुलसी या पीपल के पेड़ में करोगे तो वो ज़्यादा उसका बेनिफिट है। ओके, क्योंकि जैसे पानी जो होता है सबसे ज़्यादा वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है ना, जो वाटर होता है। तो जो ये आपने उपाय बताया है, ये दोनों में काम करता है, काला जादू और वशीकरण दोनों में? नहीं, जो मैंने आपको बताया ये काला जादू में काम आएगा। और जो वशीकरण में क्या करना है कि आपको एक नारियल जो होता है, नारियल सबूता नारियल लेना है, जो साबुत नारियल, उसको उस व्यक्ति जिसके ऊपर वशीकरण किया हो, जो आपको लग रहा है कि आपको अपने ऊपर ही किया है, तो उस नारियल को लेकर अपने सिर के ऊपर से है ना कि 21 बार उसको सिर के ऊपर से घुमाना है। और सिर के ऊपर से 21 बार घुमा कर कि सुनी जो जगह होगी ना, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, किसी की दखल अंदाजी ना हो, तो वहाँ पर उस नारियल को फोड़ देना है, ठीक है। और एक काम आप और कर सकते हो कि बहता पानी, जो बहती नहर या कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें उसको जल प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे वो जल प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो नारियल जो है आगे की तरफ जाएगा। तो वैसे क्या है ना कि जो आपके ऊपर बाधाएं जो भी है ना, जो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर वशीकरण किया हुआ है या कैसे भी है, तो वो सारे हटता जाएगा, असर कम होता रहेगा उसका। जल प्रवाहित करना है जब, तो उसको तोड़ के करना है? नहीं, उसको जो नारियल जब जल प्रवाहित ही कर रही है, उसको नारियल को तोड़ना नहीं है, उसको सबूता का सबूता जो है ना ऐसे करके। और अगर खाली जगह पे करना है तो वहाँ पे उसको तोड़ना है? बिल्कुल। अगर है ना कि उसको अगर आप जल प्रवाहित नहीं कर सकते, आपकी तरफ से नहर नदी कोई दूर है आपसे, तो आप उसको कोई सुनी जगह होगी, ठीक है, वहाँ पर उसको तोड़ सकते हैं। ओके, तो ये है वशीकरण के लिए। और इसमें एक चीज़ का आपको खास ध्यान ये रखना है कि जब आपको कोई पीछे से कोई आवाज़ भी मारे तो उसको नज़रअंदाज कर पहले ये करें, ठीक है। तो उसमें कोई आपको पीछे से कोई है ना आवाज़ भी मारे तो उसको सुनना नहीं है, अपने को इग्नोर कर आगे की तरफ ही बढ़ना है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है सर कि क्या वशीकरण और काला जादू कोई भी कर सकता है या इसके लिए विशेष साधना चाहिए? नहीं, इसको बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ना काला जादू करते हैं, ठीक है, इसके लिए विशेष साधना अपने को चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्या कि तांत्रिक क्रिया से किया जाता है, ठीक है, कुछ अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, वो किया जाता है इसमें, ठीक है, कुछ मंत्रों के जाप है तो वो करने पड़ेंगे। जो चीज़ आपको आती नहीं तो आप कैसे कर लोगे, ठीक है। अब मान लो कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को ऑपरेशन कर रहा है, तो वो तो उसको पता है, उस चीज़ को नॉलेज है, वो कर रहा है। अगर हम लोगों को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन करते हैं कैसे, तो हम जाकर कैसे किसी का कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, अपने को तो पट्टी बांधनी भी नहीं आती तो हम जाकर ऑपरेशन कैसे कर देंगे, सही गलत है। तो इसलिए जो चीज़ जिसका काम उसी को साजे, वरना और करे तो डंका बाजे। तो जिसका काम है वही करे तो बढ़िया है, वरना ऐसे तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जिस चीज़ को हमको पता ही नहीं वो कैसे करेंगे, क्योंकि मंत्र किसी को ऐसे पता नहीं होते पूरे, ठीक है। एक मंत्र गलत इतने को सारा काम उल्टा असर खुद पर आता है। क्योंकि जो है ना किया कराया, जैसे ब्लैक मैजिक जो होता है, इसको अगर ऐसे कोई अननोन व्यक्ति करता है, जैसे मान लो जिसको कोई मतलब है ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, जाके इसको कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव असर इस हद तक पड़ता है कि कुछ सामने वाले जिस पे करवाने जाए वो तो चीज़ अलग है, उसका खुद पर इतना पड़ जाता है कि खुद की भी वहाँ पर यानी कि जान तक चली जाती है। ओके। और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जिस पर किसी ने काला जादू करवाया या फिर वशीकरण जिसको किया है, क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है इसकी मृत्यु, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे कि अगर किसी पे करवाया हो तो उसका मानसिक और शारीरिक तरीके से वो तनाव इस हद तक बढ़ जाता है, उसके घर में है ना प्रॉब्लम चलने लग जाती है, उसको है ना मतलब कि जैसे कि लड़ाई झगड़ा इस हद तक हो गया, उसकी ग्रह दशा जो है वो भी थोड़ी ठीक नहीं होती, वो भी थोड़ी डाउन हो जाती है। क्योंकि उसकी ईश्वर में पहले अगर आस्था हो, अगर उसकी ईश्वर में आस्था हो ना तो फिर तो ठीक है,
अगर उसकी ईश्वर में आस्था ही नहीं है तो उसकी ग्रह दिशा जो है वो भी थोड़ी भी उसमें है ना मतलब कि प्रभाव पड़ता है, वो भी थोड़ी ख़राब होने लग जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उसको घर में ऐसे रोग हो जाते हैं, मान लो कि उस तक ही नहीं, अगर इसका इलाज ना कराओ उसको तक ही नहीं, उसके परिवार तक भी इस हद तक रोग फैल जाते हैं, ठीक है। और जिस पर करवा रखा हो और उसकी रोगों में मतलब इस हद तक गिर जाता है इंसान वो कि उसकी आगे जाके इसकी मृत्यु भी है वो भी हो सकती है। और ये सिर्फ काला जादू में है या वशीकरण में भी है? वशीकरण में भी होता है, पर वशीकरण में इस हद तक नहीं होता, क्योंकि जो वशीकरण करने वाला जो इंसान होता है वशीकरण वही कर सकता है जिसको इसकी जांच हो, मतलब जिसको इसका एक्सपीरियंस हो, वरना ऐसे हर कोई वशीकरण कर ही नहीं सकता। जैसे आपने बताया कि काला जादू में मृत्यु भी हो जाती है, बट ये तो हम बोलते हैं कि है ना, जैसे बोलते हैं विधि का विधान, या कि मृत्यु तो हमारी स्पेसिफिक डेट पे लिखी हुई है, ये तो होनी ही है। तो फिर कोई बोलता है कि इसकी काले जादू से मृत्यु होगी, ये मुझे समझ नहीं मैं आया। बताता हूँ, दरअसल बात क्या है ना, स्पेसिफिक मृत्यु तो होगी, ठीक, वो मानता हूँ, अलग बात है। जैसे आप कह रहे हो ना कि एक वक्त है, विधि का विधान है, जब उसकी मृत्यु होनी वो तो होगी, ठीक है। तो विधि के विधान से तो चलो उसकी मृत्यु होगी, अगर उसके परिवार तक नौबत आ रही है तो फिर उसमें क्या विधि का विधान रह गया, ठीक है। उसको जब उसको पता है मेरे साथ सारे लक्षण जी हो रहे हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इसमें तो आदमी खुद में भी कॉमननेस होती है कि हाँ मतलब कि ये चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं तो उसके यानी कि जैसे मैंने कई बार देखा है कि कईयों के फैमिली में एक डेथ होती है, उसके बाद दूसरी डेथ भी हो जाती है। कि जब क्या होता है ना कि किसी को करवा रखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो शव होता है ना जो, वो कंटिन्यूसली दूसरी मौतें मांगता है, ठीक है। और जो सामने वाला जिसने करवा रखा हो तो वो भी इस हद तक करवाता है जो तांत्रिक साधना के ज़रिए से करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ खप्पर वगैरह इस तरीके चढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूसली मौतें होनी लाजमी है, ठीक है। उसमें क्या एक की है ना मृत्यु होगी, फिर साथ में दूसरे की होगी, दूसरे के साथ तीसरे की होगी, फिर उसके परिवार में किसी की होगी, इस तरीके से चलता है वो। आपने कहा कि शव दूसरी मौत मांगता है, मतलब ये कैसे होता है? शव ऐसे दूसरी मौत मांगता है जब है ना क्या है कि कई बार कहते हैं ना कि जब शमशान भूमि में हम होते हैं, ठीक है, एक मैं बताता हूँ, शमशान भूमि में होते हैं तो अब शमशान भूमि में कई लोग मजाक में कह देते हैं कि मेरे को भी ले जा, ये ऐसी चीज़ें कई लोग घर पे करते हैं, जो है ना कि कह देते हैं ना कि कोई चला जाता है तो उसके पीछे से हम लोग रोते हैं ना, जैसे तो हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये इंसान चला गया है, ठीक है, हम कहते हैं कि तू अकेला क्यों चला गया, मेरे को भी साथ में ले जा, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ें अगर हम ऐसे वहाँ पर जाके शमशान भूमि जब उसकी चिता जल रही हो सामने वाले की, ठीक है, वहाँ पर कहते हैं तो सामने वाले दूसरी मौत होनी भी लाजमी रहती है। जैसे हमने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि जब मतलब संस्कार करते हैं किसी का भी, तो वो सारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें से कोई एक हड्डी निकाल के उसको दबा देते हैं कहीं अलग, ताकि वो शव कोई जो काले इलम वाले होते हैं उसको खड़ा ना कर सके। मतलब मुझे किसने बताया था ये? मैं बताता हूँ, बात क्या होती है ना कि एक होता है हमारे आत्माराम, इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे मतलब उसकी शेप ऐसी होती है हड्डी की कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि ऐसे करके बैठा हो, ठीक है, तो वो चीज़ होती है उसमें। आत्माराम क्या होता है एग्जैक्टली? आत्माराम एक शरीर की होती है हड्डी, ठीक है, पर वो ऐसे हर किसी की नहीं मिलती। जब है उसको जब चिता जलाते हैं इंसान की तो उसमें स्पेसिफिक रह जाती है, मतलब बच जाती है, किसी किसी की होता है मतलब स्पेसिफिक बच जाती है। तो उस है ना कि उसको क्या होता है कि उसको एक तो है ना जब रख लेते हैं साइड में, मतलब साइड में भी क्या, जबकि हमारे कई लोगों की क्या करते हैं, जैसे मतलब फूल ठंड मतलब कि जब चिता ठंडी हुई तो उसके जो फूल हैं वो उतारने के लिए तुरंत ही ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि कोई क्या आकर कोई ऐसे कोई मतलब ऐसी गलत क्रिया ना करे वहाँ पर, ठीक है। और बाकी जैसे मैं बताया आपकी बात कर रही हूँ ऐसे, वो होता है आत्माराम, ठीक है। तो आत्माराम जो होता है ना वो ऐसे मतलब कि अलग करके बैठा होता है, जिसमें कई बार दिखता है ऐसे, ठीक है। तो वो उसको मतलब कि ऐसे परख, मतलब कई लोग होते हैं जिसको पता भी नहीं चलता कि आत्माराम क्या है, ठीक है। अब जो जैसे ब्राह्मण है, वो पंडित है, जैसे उनको तो पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे करके हैं, ठीक है। पर कई लोग ऐसे क्या करते हैं, जब फूल चुगने जाते हैं, जैसे फूल लेने जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार के हो गए, जैसे क्या चले जाते हैं लोग, ठीक है, आप में चले गए, तो वहाँ पर जाकर वो ऐसे करके ले आए उठाकर, ठीक है। तो उनको पता नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखो जब फूल भी उतारते हैं तो फूल उतारने में ज़्यादातर क्या होता है कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो हाथ के नाखून हो गई वो हो, पैर के नाखून हो, कोई पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, और जो जबाड़ा और कुछ दांत, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं कभी हमारी जलती नहीं है शरीर में। तो पैर की हड्डी जो है एक बार में तो कहाँ वो भी शायद जल जाए, पर जो नाखून है ये कभी नहीं जलते हैं, ठीक है। तो जो फूल में ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, ठीक है। मतलब तो स्पेसिफिक जो हड्डियां हैं जिसको हम तारते हैं, हर हड्डी को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कहते भी ना, इसलिए हमारे मतलब कि हिंदू पुराणों में यही चलता है कि जैसे ये है ना कि जब अग्नि ठंडी होती है ना वहाँ पर, तो जो उसके फूल हैं उसको तुरंत की तुरंत ही ले जाते हैं। और जैसे आपने बताया कि जो आत्माराम होती है वो हड्डी कौन सी होती है स्पेसिफिकली? वो यहाँ पर होती है। और उसका क्या करना चाहिए? उसको मतलब कि उसको भी वहाँ पर मतलब लेकर ना जब यहाँ ना जो अग्नि ठंडी हो,
ठीक है। तो उसको भी लेकर पहले तो मान लीजिए जैसे सारी हड्डियाँ जो होती हैं उसको जो कच्ची लस्सी होती है, ठीक है। तो कच्ची लस्सी के अंदर उन सबको हनुमान साफ़ करते हैं, मतलब जो पवित्र करते हैं हड्डियों को, ठीक है। तो वहाँ से ले जाकर उसको सीधा का सीधा जो उसको माथा वगैरह जो भी लोग टेकते हैं तो उसको माथा वगैरह टेक कर तो सीधा उसको ले जाकर हरिद्वार में जल प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे कि जो हमारी कुंडली होती है वो तो हमारी पहले ही बन गई, जब मैं पैदा हुई हूँ, मेरा एक स्पेसिफिक टाइम है, डेट है, तो वो मेरी बन गई है ना। क्या उससे उस पर काले जादू का प्रभाव दिख सकता है? हाँ बिल्कुल, काले जादू का प्रभाव उस पर तब पड़ता है जब आपकी जो ईश्वर के प्रति आध्यात्मिकता कम है, ठीक है। तब इसका प्रभाव बहुत पड़ता है कि आप ईश्वर को मानते नहीं हो, ठीक है। किसी भी तरीके का आपसे मतलब ईश्वर का कोई लगाव नहीं है, मतलब आपने कोई ना तो कोई पुण्य किया आपने, ठीक है। हमेशा आपने मतलब कि जो मन में आया वो किया, ठीक है। ना आपने कुछ मतलब किसी भी तरीके का नहीं कुछ किया, ठीक है। जब आपके यहाँ जी में आप मांस मदिरा सेवन सबका कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों की वजह से यानी कि तो कुंडली देख के हम बता सकते हैं कि आप पर काला जादू है? कुंडली देखकर पता लग जाता है उससे, कुंडली देखकर भी पता लग जाता है अपने को कि मतलब जैसे कि आपके ऊपर है ना चल रहा है नहीं चल रहा है, कि आपकी वैसे तो ग्रह दशा के अनुसार ही पता लग जाता है कि ग्रह दशा जो अचानक चेंज होती है ना जो उसमें से पता लग जाता है कि है ना जो उस पर काला जादू का है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कुंडली तो मेरी उसी टाइम पे बन गई ना। कुंडली बन गई, कुंडली अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लो ग्रहों की दिशा होती है, ठीक है। तो जैसे वो होगी वो आपकी चल रही है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि जैसे आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजी कि मेरे बारे में चेक कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पूजा हम रात को ज्योति लेते हैं, ठीक है। ज्योति लेने में क्या है ना कि उसमें सारा कुछ पता लगता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ज्योति लेते हैं जो, ठीक है, तो उसमें कुछ क्रिया के ज़रिए से ज्योति ली जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको देखकर उसके बारे में सारा कुछ बता दिया जाता है, पता लग जाता है उसमें। मतलब जो ग्रहों की दिशा होती है वो चेंज होती रहती है, ग्रहों की दिशा जो है वो चेंज होती है, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब उसके हिसाब से पता लग जाता है। पर ज़्यादातर जो पता एग्जैक्टली जो प्रॉपर पता लगेगा उसमें क्या है ना कि जैसे आपका नाम, आपकी फ़ोटो होगी, फ़ोटो जो, ठीक है, उसकी मस्तक रेखा होगी, हस्तक रेखा होगी, आपकी जो हाथ की लकीरें होगी उनसे पता लग जाता है, ठीक है। और बाकी कुछ आपके साथ जो आपके साथ संकेत चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके मतलब कि घर में चल रही हैं, आप मान लो मैं जैसे मैंने आपको बताया साइन ये है, ठीक है। जो मैंने आपको साइन बताया अगर आप फेस कर रही हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको जब तक कि आइडिया लग जाता है। बाकी जैसे उसकी ज्योति लेकर हम चेक करते हैं तो उसमें आपको सारा कुछ टोटल के टोटल अपने को पता लग जाता है। तो काले जादू से अगर कोई इंसान प्रभावित है उसके क्या लक्षण होंगे? काले जादू जो प्रभावित है उसके लक्षण ये होंगे कि जैसे कि घर में अनबन रहना, किसी काम में हाथ मारना, काम का सक्सेस ना होना, 2 कदम मतलब कि कुछ भी करना ना, 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करना तो वो भी पीछे को आ जाना, मतलब कुछ भी कर लो लॉस ही लॉस है हर तरफ की, मतलब आर्थिक रूप से भी आपको है ना मतलब कि लॉस है, और जो शारीरिक रूप से भी आपको लॉस है, ठीक है। घर परिवार में बाधाएं आती रहती हैं, ठीक है। और मतलब हर तरफ से अपने को मतलब कहते हैं ना कि जब रास्ते एक से एक करके बंद होते जा रहे होते हैं, जैसे आपने पहले बताया था कि हर तरह से मार पड़ रही है। मैं आपको आंसर दे ही चुका हूँ इसका, तो वो चीज़। ओके, सो अगला सवाल है, क्या पति पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए वशीकरण किया जा सकता है? पति पत्नी के रिश्ते को सुधारने के लिए बिल्कुल वशीकरण किया जाता है, ठीक है। पर मैंने आपको साफ बताऊँ तो बात ये, पर इसका तभी असर होता है जब बढ़िया जब सद्भावना से करवाया जाए, ठीक है। अगर मन में खोट लेकर कराओगे तो उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। पर अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो, अगर आपका रिश्ता बिल्कुल पीक पॉइंट पे ख़राब हो रहा है, उसको बचाना चाहते हो तो वहाँ पर वशीकरण होता है। पर वशीकरण ऐसे तरीके से होता है कि जो मोहिनी वशीकरण होता है वो चीज़ होती है अलग। एक वशीकरण हम करते हैं जैसे मान लो कि इस तरीके से भी किया जा सकता है वहाँ पर कि मतलब कि आपका रिश्ता जो है, जो पहले वाली मिठास जो है सिर्फ वही वापस चल पड़े, जो मतलब प्यार में जो आपकी लड़ाई झगड़ा किट जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं सॉल्व की जाएँ। उसके लिए वशीकरण किया जा सकता है। उसमें सहायता होती है, क्योंकि देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, ठीक है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसमें पहलू किस तरफ से देखना वो तो हमारे पर डिपेंड है, ठीक है। और उसके लिए काला जादू भी किया जा सकता है? काला जादू नहीं करना चाहिए। काला जादू का जो है ना, काला जादू रिश्ते को सुधारने के लिए इसमें काम नहीं आता अपना, ठीक है। काला जादू जो अपना काम आता है, काला जादू हो गया जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव, जैसे आपने बताया था नेगेटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी को निकालने के लिए काला जादू की सहायता से मतलब सही रहता है। जैसे घर में कोई, तो वशीकरण को कहीं ना कहीं फिर हम पॉजिटिव मान सकते हैं आपके हिसाब से? कोई रिश्ते को सुधारने के लिए काफ़ी लोग करवाते हैं और कई लोग करते भी हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। सो मतलब आपके हिसाब से काला जादू सही काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बट वशीकरण सही काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, काला जादू भी सही काम के लिए इस्तेमाल जैसे होता है कि घर में नेगेटिविटी को निकालने के लिए, क्योंकि जो क्रिया जो होती है वही क्रिया से नेगेटिविटी निकलती है, वही क्रिया के ज़रिए से ब्लैक मैजिक होता है,
ठीक है, क्रिया सेम है, बस उसमें आप वे कौन से देख रहे हो, बस वो बात है। क्यों है ना, एक कर रहे हैं कि करवाना कि घर में ख़राब करने के लिए, ठीक है, और हम कर रहे हैं घर को सुधारने के लिए। तो ब्लैक मैजिक की क्रिया जो होती है ना वो होती है सेम, मतलब कुछ मंत्रों का डिफरेंस रहता है, बाकी क्रिया सारी सेम होती है। मतलब एक ब्लैक मैजिक होता है और एक वाइट मैजिक भी, जिसको कई लोग बोल देते हैं वाइट मैजिक। वाइट मैजिक नहीं होता, जैसे होता ब्लैक मैजिक होता है, एक नेगेटिविटी रिमूवल की एक क्रिया होती है, ठीक है, जैसे पूजा होती है, ठीक है, माँ कामाख्या देवी की आराधना से ये पूजा होती है, इसमें अनुष्ठान होते हैं, स्तंभ होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कि जो ब्लैक मैजिक घर से नेगेटिविटी निकालते हैं वो भी नेगेटिविटी जो है इस तरीके से नहीं निकाली जाती। जो नेगेटिविटी निकालने के लिए भी क्या है ना कि पूजाएं होती हैं, अलग अलग पूजाएं होती हैं, उसके ज़रिए से होता है। ओके तो मतलब कुछ क्रिया अलग थोड़ी बहुत होती है। जो नेगेटिव निकालते हैं उसके लिए 3 पूजाएं होती हैं और तीनों अलग अलग स्थानों पर होती हैं। तो एक मेरा और सवाल है, जैसे मैंने अपने खुद देखा है कि कई लोग जैसे काला जादू करवाते हैं, किसी को मैंने एक देखा है कि किसी को जैसे अपने वश में करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की थी, और आई गेस वैसे वो उनकी नेगेटिव इंटेंशंस ही थी। जितने लोगों को भी मैंने देखा ये सब करते हुए, उन पे बाद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें उनके साथ हुई हैं, उनके साथ उल्टा हुआ है उसके बाद। ऐसा होता है ना कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखो, मान लो अगर आप किसी से गलत भावना से आप करवा रहे हो, ठीक है, तो मतलब उसके लिए तो आप खड्डा ही खोद रहे हो। अगर कहते हैं ना कि दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो पहले खुद उसमें गिरोगे, ठीक है ना, कि अगर कोई सद्भावना से करवाता है तो वो चीज़ तो सही है, क्योंकि जो इंसान सच्चा है और जो सच्चाई में रास्ते पे चल रहा है उसको तो कोई चीज़ की बात ही नहीं, वो कोई डरेगा ही क्यों, उसको डरने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वो तो इंसान जो सच्चाई के रास्ते पे सच्चाई ही बोलेगा, ठीक है। पर जिसके मन में खोट रहती है, जिसके मन में कोई मतलब गलत भावना रहती है, ठीक है, तो उसके मन में हमेशा डर रहता है कि किसी सामने वाले को पता ना चल जाए, किसी और को पता ना लग जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से चिंता में रहेगा, चिंता में रहकर वो अपनी मानसिक रूप से है ना तनाव में रहेगा, ठीक है। परंतु कई बार क्या होता है, जो गलत भावना से हम लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर सब कुछ देखते हैं, तो गलत भावना से काम जो करते हैं हम लोग, तो उसका खुद पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना बिल्कुल पड़ता है इस चीज़ का। ओके, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एक दो छोटे छोटे उपाय बता दें जिससे वो काला जादू या फिर वशीकरण से जो है छुटकारा पा सके, अगर उनको लगता है कि उन पर काला जादू किसी ने किया है और वशीकरण किया है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अगर आपके ऊपर है कि आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर कि वशीकरण किया हुआ है जैसे, ठीक है, तो आप एक छोटा सा उपाय मैं आपको रेमेडी बताता हूँ जो आप घरेलू आप घर पे कर सकती हो। तो वो करना क्या है कि 4 लौंग, 3 इलायची और एक सुपारी जो होती है ना, जो पूजा में यूज़ करते हैं सुपारी होती है, तो साबुत सुपारी को लेना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर वशीकरण किसी ने किया हुआ है तो उसको लाल पोटली में होती है, लाल रंग का कपड़ा होगा, उसको है ना बांध कर एक पोटली से बना लेनी है, ठीक है। उसको बनाने के बाद इसको दाहिने हाथ में रख कर, ठीक है, आपके ऊपर से 3 बार घुमाना है, ठीक है। और इसके बारे में एक खास ध्यान रखना है कि आपको इसके बीच में कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। सिर्फ 3 बार इसको लेकर अपने सिर पर से घुमाना है, ठीक है। और घुमाने के बाद एक दिन के लिए अपने एक रात के लिए अपने पर्स में रखना है इसको। और जब सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपको पहला काम ये करना है कि मंदिर में माथा टेकने के बाद सीधा निकल जाना है इसको जब मिट्टी में दफनाने के लिए, ठीक है। कहीं मिट्टी में दूर जाकर इसको दफना दो। हाँ, घर के पास मत दफनाना, कहीं दूर जाकर इसको दफना दो। तो पर्स वो उसमें रखना जो हम यूज़ करते रहते हैं, और वो पर्स आपको साथ में लेके जाना, ठीक है। सिर्फ ये पर्स आपको वहीं पर निकालना है जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर आप दफना रहे हो। और ये इस पर जब भी आप करो, इस पर किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। ओके, सो ये वशीकरण और काले जादू दोनों के लिए ये मैं बताता हूँ। काले जादू के लिए तो ये वशीकरण के लिए था। हाँ, ये वशीकरण के लिए था। काले जादू के लिए मैं आपको बता देता हूँ। काले जादू के लिए आप वो कर सकते हो, जब काला जादू आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर मतलब किसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको करना क्या है कि शाम को जो संध्या का टाइम होता है, तो उसमें जब आप दिया जलाते हो तो दिए के साथ एक कपूर जो होता है ना, कपूर, तो कपूर साथ में जलाइए, ठीक है। कपूर जो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जियों को खींचता है। तो आप जब भी अपना घर में दिया जलाओ, साथ में कपूर जरूर जलाओ, ठीक है। और जब भी आप कपूर जलाते हो, जहाँ मतलब जब भी एक चीज़ क्या है कि जब आपके घर में लग रहा है आपको ब्लैक मैजिक है, तो आप एक चीज़ का खास ध्यान रखो कि मतलब घर में कोई लड़ाई, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना होने दो, ठीक है। आपस में प्रेम प्यार जो है वो बढ़ाए रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ का आपको खास ख्याल का आपको क्या रखना है, जैसे एक तो हो गया अपना प्यार बढ़ाई रखो सबसे, और दूसरा घर में सफाई रखनी है, ठीक है। घर में सफाई रखनी है, क्योंकि सफाई, जहाँ पर सफाई रहती है ना वहीं पर बरकत रहती है। क्योंकि गंदगी में ना तो लक्ष्मी आती है, ठीक है, और जो गंदगी रहती है वहाँ पर गंदगी में दरिद्रता ही रहती है। और आप दूसरा उपाय भी कर सकते हो, जैसे करना आपको क्या है, कटोरी ले ली, ठीक है। कटोरी में मतलब थोड़ा सा तेल डाल लो, इतना तेल डाल लो जिससे मतलब कि जो रुई की बत्ती बनाते हैं जो हम लोग, वो बत्ती गीली हो जाए तेल में। तो उस तेल में बत्ती जो गीली हो जाती है उसको है ना अपनी माताएं बहनों को कह दो
कि मतलब मेरी नज़र उतारते हैं, तो उनको दाहिने हाथ में लेकर बत्ती जो है ना, तो सामने वाले के मतलब सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर, तो उसको शांति से मतलब कुछ भी नहीं अपने को बोलना है, इस दौरान कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो जानने के बाद मतलब घर के बाहर चले गए, ठीक है, दहलीज होगी घर की, वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है कि जो बत्ती जो है दीवार के साथ थोड़ी सी चिपका दी, ठीक है, मतलब ऐसे चिपका दी, क्योंकि गीली तो वो है ही तेल से, तो वो चिपक जाती है, तो वो गीली बत्ती को चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या करना है कि अपने को मतलब कि माचिस वगैरह ले लीजिए, किसी भी तरीके से आप उसको जलाना है, ठीक है। तो उसको जलाते हैं, ठीक है, और जब जला दिया उसको, उसके पास खड़े रहो कि हाँ बुझे ना, ठीक है। अगर रास्ते में बुझ जाती है उसको पता लग जाता है कि हमारे ऊपर नज़र है। तो मतलब जैसे बोलते हैं कई कि मुझे अपनी नज़र लग गई, हाँ। या तूने अपनी नज़र खुद को लगा ली, तो ऐसा क्यों होता है? वैसे खुद को कैसे अपनी नज़र लग खुद जाती है? को नज़र अपनी ऐसे लग जाती है कि मान लो कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद से कह देते हैं कि जी आज मैंने बहुत बढ़िया काम कर लिया, जी आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, या इतना कर लिया, ठीक है, आज मैं इतनी बढ़िया लग रही हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा हूँ, आज मेरी तबीयत इतनी स्वस्थ लग रही है, लाइक बार बार बोल रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है खुद की भी नज़र लग जाती है। जैसे हम कर नहीं है ना, जैसे हम कह ही देते हैं कि जी आज तो मेरी तबीयत बहुत बढ़िया लग रही है ना, कि आज है ना कि मेरे जैसा है रिष्ट पुष्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें बार बार कहते हैं तो अपनी भी नज़र उसमें लगती है। 1-2 बार तो बोल सकते हैं खुद के लिए पॉजिटिव। हाँ, बोलने की बात अलग है, बस क्या होता है कि उसमें लग जाती है नज़र। हाँ, मतलब 1-2 बार बोल सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बोलना चाहिए खुद को। बार बार, हाँ, क्योंकि खुद की नज़र हो जाती है उसमें। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर साहिल शास्त्री जी के साथ। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी। थैंक यू।